तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं मंच पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंच चुके हैं। तमाम यहां पर नए नए मंत्री जो बनेंगे और जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि 10 बताया जा रहा है कि नए मंत्री पद की शपथ लेंगे जो विधायक हैं। और बताया जा रहा है, ये देखिए अनिल विज भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। मेरा फ्रेम नहीं बन पा रहा, थोड़ा पीछे कर देना, बहुत आगे तो देखना कपड़ा उधर कर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई साहब, बैठो जी, तभी दिखेंगे भाई साहब, बैठ जाओ तभी दिखेंगे, बैठ जाओ भाई। अब भी बताया जा रहा है, हमारे साथ सत्येंद्र चौहान लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र बताएं। ओ भाई साहब, इनका हीरो लग रहे, बैठ जाओ, मेहरबानी करो जरा, हमारे को भी देखो, हम लोग भी काम। यहाँ राज्यपाल मंच पर पहुंच चुके हैं और राष्ट्रगान। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, आपकी हाइट भी देखिए। मेरा नहीं, मेन तो स्टेज है। हाँ जी, ये मेरा फ्रेम मिल रहा है। सत्येंद्र बोल रहा हूँ, सत्येंद्र बोल रहा हूँ। ये मेरा शुरू कर दीजिए, शुरू हो गया हाँ हाँ, वो दिखाते जिसको सिर्फ चल गया, कंधे ले लो। और इसी के साथ अब भारत माता की जय के नारे और इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के राजभवन की, जहां पर कार्यक्रम ये हो रहा है। राज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के 19 दिन, सरकार बनने के 19 दिन हो गए और बताया जा रहा है कि इतना लंबा वक्त भी इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी जो है उसका दबाव दिख रहा था बीजेपी पर, और उसके बाद आखिरकार जाकर अब नाम तय हुए हैं कि आखिर कौन होंगे। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर जिन विधायकों को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री अनिल विज, श्री कंवर पाल, श्री मूलचंद शर्मा, श्री रंजीत सिंह, श्री जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री अनिल विज जी। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं
हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अनिल विज, जिन्होंने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली, 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार उन्होंने जीत हासिल की है, काफी वरिष्ठ नेता है और इसलिए भी इस बार उम्मीदें थी कि इन्हें जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अपने बयानों से काफी चर्चा में रहते हैं अनिल विज, बिल्कुल ठोस और खुलकर बोलते हैं जो भी उन्हें कहना होता है। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिनूक आ गया, चिनूक। और हरियाणा सरकार में बहुत ही बहुमूल्य एक तरह से कार्यों में निजी योगदान इनकी तरफ से दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह मिली। तीसरा नाम अब सामने आ रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार। मूलचंद शर्मा जी। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री
के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। दक्षिण हरियाणा में इनका दबदबा है और बल्लभगढ़ सीट से इन्होंने इस बार जीत हासिल की है। उन्हें भी खट्टर कैबिनेट में जगह मिली, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 3 मंत्री अब तक जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 10 मंत्री कुल हैं जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे पद और गोपनीयता की। खट्टर सरकार में कुल 12, जिसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हैं। रंजीत सिंह जी। मैं रंजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रंजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रंजीत सिंह जो कि रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चुनाव जीता उन्होंने, और ओम प्रकाश चौटाला के ये छोटे भाई हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया, फैसला किया, जिसके बाद आज कैबिनेट में जगह भी मिली पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए रंजीत सिंह चौटाला। श्री जयप्रकाश दलाल जी। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जयप्रकाश दलाल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि बहुत ही निकटतम थे लोहारू सीट से, उन्हें मात दी। 17,670 मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया इन्होंने। और एक तरह से भाजपा ने बीजेपी ने आईएनएलडी से ये सीट छीन ली। लोहारू सीट जो कि आईएनएलडी की सीट रही है, उसे उन्होंने छीन ली। एक अच्छी जीत, मंत्रिमंडल में इस वजह से जगह भी मिली। डॉक्टर बनवारी लाल जी। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बाबर सीट से बीजेपी विधायक बनवारी लाल दूसरी बार विधायक बने हैं। इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। बावल सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मात दी थी। कांग्रेस के एमएल रंगा को इन्होंने हराया था 32,000 से ज्यादा वोटों से। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर जिन विधायकों को हरियाणा मंत्री परिषद में राज्य मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री ओम प्रकाश यादव, श्रीमती कमलेश ढांडा, श्री अनूप धानक, श्री संदीप सिंह। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री ओम प्रकाश यादव जी। यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नारनौल से विधायक जेजेपी के कमलेश सैनी राज्य मंत्री का दर्जा 14,715 वोट से इन्होंने चुनाव जीता था। श्रीमती कमलेश ढांडा जी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कमलेश ढांडा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या अथवा मुझे अज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, या अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कमलेश ढांडा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए जाट समुदाय के लिए खास करके इन्होंने बहुत काम किया है और इस वजह से भी लोगों में अच्छा प्रभाव और लोगों के बीच जानी जाती हैं। कैथल सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से विधायक हैं कमलेश ढांडा और जाट समुदाय के बड़े नेता के तौर पर इन्हें पहचान मिली है। इस मंत्रिमंडल में वैसे भी बताया जा रहा था कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं। हालांकि बीजेपी इसे तोड़ती हुई, क्योंकि एक लंबे समय बाद नॉन जाट सीएम मैं अनूप धानक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं प्रदेश के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनूप धानक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा
मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनूप धानक, जिन्होंने बीजेपी की आशा खेदार को हराया था चुनाव में, उल्काना सीट से इन्होंने चुनाव जीता, अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव इन्होंने जीता और राज्य मंत्री के तौर पर अनूप धानक ने शपथ ग्रहण किया। श्री संदीप सिंह जी। ईश्वर दी सौं चकदा हाँ, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत दी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत दे प्रभुता ते अखंडता नूं बरकरार रखांगा। मैं हरियाणा राज दे मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते अहंकरण नाल निभावांगा अते मैं जां पद स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच निहा करांगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की सौं चुकदा हाँ, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं जो कोई मामला हरियाणा राज के मंत्री वजों मेरे विचार अधीन राज मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लियांदा जावेगा जां मैनू ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नूं सिवाय उस तो कोई अजिहे राज्य मंत्री वजों अपने कर्तव्यां दे ठीक निभाउण लई अजिहा करना लिआउंदा होवे, मैं सिद्धो या असिद्ध तौर ते ना दसांगा ना प्रकट करांगा। सिंह, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ये खेलते रहे हैं और जिस जगह से आते हैं पिहोवा से, जहां से इन्होंने चुनाव जीता है, वहां पर लगभग 53 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की। और वैसे भी पिहोवा सीट से जो कोई भी जीत कर आता है, बताया जाता है कि वहां का विधायक जरूर उसे कोई ना कोई मंत्री पद मिलता है और इस बार राज्य मंत्री के तौर पर संदीप सिंह को जब ये मंत्री पद मिल रहा है तो ऐसे में ये बात फिर से एक बार सही साबित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, पिहोवा से इन्होंने चुनाव जीता है। बीजेपी के लिए बड़ी बात कि पिहोवा में लगभग 53 साल बाद बीजेपी की जीत हुई है। इस बार कई खिलाड़ियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। हॉकी खिलाड़ी से लेकर पहलवान, कुश्ती तक के खिलाड़ियों को उतारा था बीजेपी ने चुनावी मैदान में। कईयों ने जीत दर्ज की, लेकिन कई इसमें नाकाम रहे थे। मैं क्या करूँगा? मारो ग्रुप फोटो ले। बोलो बोलो। बहुत कम उम्र, मात्र 33 साल की उम्र में राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के बाद जलपान करके जाएं, जिसकी व्यवस्था साथ वाले पंडाल रुकेंगे यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।